नमस्कार दोस्तों। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कोविड पेंडेमिक में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में आई? आइसोलेशन, हॉस्पिटल बेड, ऑक्सीजन, मास्क, ग्लव्स? अरे नहीं नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसको बेचकर एक कंपनी ने लगभग 570 करोड़ रुपए बटोर लिए। आप में से कुछ लोग अब समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ डोलो 650 की गोली की। वैसे तो उन दिनों बहुत पैरासीटामॉल की गोलियां बिकी, लेकिन डोलो 650 की बात ही कुछ और थी। लगभग 350 करोड़ गोली पेंडेमिक के दौरान बिकी। और तो और गवर्नमेंट एजेंसीज भी वैक्सीन लगवाने के बाद सबको चने की तरह से पैरासीटामॉल की गोलियां बांट रही थी। आज की चाय पे गपशप इसी बारे में है। मेरी मेडिकल रूह जाग गई है और मैं इस बात की तह तक पहुंचने की कोशिश करूंगा कि क्या हर बुखार में पैरासीटामॉल की गोली खानी चाहिए या नहीं। क्या बुखार का होना इतनी खराब चीज़ है कि उसको तुरंत एक पैरासीटामॉल की गोली खाकर हराना ज़रूरी है? आज से 150 साल पहले जब पैरासीटामॉल की गोली इन्वेंट नहीं हुई थी, तब भी तो बुखार होता होगा। तब भी तो मानव जाति उस बुखार के प्रकोप से बिना पैरासीटामॉल के बच गई। तो आज हम इसको इतना ज़्यादा क्यों इस्तेमाल करते हैं? इसकी तह तक पहुंचने के लिए हमें जानना ज़रूरी होगा कि बुखार में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ये हमारे लिए अच्छा है या खराब है। एक बात तो पक्की है कि जब बुखार में टेम्परेचर बढ़ता है तो ये इस मायने में तो अच्छा है कि हमको पता लग जाता है कि हमारे शरीर में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हो गया है और हमें उसका इलाज कराना ज़रूरी है। इमेजिन करिए, अगर किसी को यूरिन में इन्फेक्शन हो जाए लेकिन बुखार ना हो तो उसको कैसे पता लगेगा कि उसके अंदर इन्फेक्शन है? वो जब पता ही नहीं लगेगा तो वो डॉक्टर के पास जाएगा नहीं, और जब वो डॉक्टर के पास नहीं जाएगा तो टाइमली एंटीबायोटिक नहीं खा पाएगा और इसलिए जल्दी ठीक भी नहीं हो पाएगा। दूसरी वजह जिसकी वजह से हम ये समझते हैं कि बुखार अच्छा है वो ये है कि बहुत सारे रिसर्च स्टडीज़ में ये पाया गया कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वो इम्यून सिस्टम को और चुस्त बना देता है, उसको स्टिमुलेट कर देता है। और आप सब जानते ही हैं कि इम्यून सिस्टम ही हमारे इन्फेक्शन से लड़ता है। तो एक तरीके से बुखार होना इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा है। और तीसरी बात जो बुखार में अच्छी है वो ये है कि बहुत सारे वायरस और बैक्टीरिया जो हमारे शरीर में इन्फेक्शन पैदा करते हैं वो भी हमारे शरीर के नॉर्मल टेम्परेचर में ही जी पाते हैं, और जब बुखार तेज हो जाता है तो वो वायरस और बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। तो अगर बुखार में इतनी सारी अच्छाइयाँ हैं तो हम उसको तुरंत पैरासीटामॉल लेकर क्यों मारने में इंटरेस्टेड हैं? तो चलिए अब इस सिक्के के दूसरे पहलू की तरफ देखते हैं कि बुखार की वजह से क्या क्या नुकसान हो सकता है। नंबर 1 नुकसान कि बुखार की वजह से हमें शरीर में दर्द, उल्टी, भूख ना लगना, सिर दर्द इत्यादि कई जैसे ट्रबलसम लक्षण होते हैं जो हमें काम नहीं करने देते। बुखार की वजह से हमारा फ्लूइड लॉस हो जाता है, और बहुत तेज़ बुखार में जो जिसको हम लगभग 106 या उससे ऊपर का बुखार फ़ारेनहाइट मांगते हैं, उसमें हमारे दिमाग को भी नुकसान हो सकता है और फिट्स वगैरह पड़ सकते हैं और अनकॉन्शियसनेस भी हो सकता है। लेकिन इन सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो ये है कि हर 1 डिग्री बुखार से हमारे दिल की रफ्तार लगभग 10 बीट्स पर मिनट बढ़ जाती है और हमें लगभग 13% ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है जस्ट 1 डिग्री बुखार बढ़ने से। और हमारा अगर बुखार 3 डिग्री बढ़ गया तो यू कैन इमेजिन कि दिल की रफ्तार कितनी बढ़ेगी और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कितनी बढ़ जाएगी। अगर हम हेल्दी हैं और हमको कोई
फेफड़े की, हार्ट की, किडनी की या और किसी चीज़ की बीमारी नहीं है, तो ये एक्स्ट्रा लोड जो ऑक्सीजन का है वो हम झेल सकते हैं। लेकिन अगर हम नॉर्मल नहीं हैं और हमको इन सब में से किसी भी चीज़ की, फेफड़े, ब्रेन, किडनी या हार्ट की सीरियस बीमारी है, तो बुखार होते ही पैरासीटामोल लेना जायज़ है। और अगर हमें ये सब बीमारियां नहीं हैं तो हल्के और मध्यम दर्जे के बुखार को पैरासीटामोल लेकर दबाना गलत है। बुखार में बड़ा टेम्परेचर आपको इन्फेक्शन से लड़ने में मदद ही कर रहा है। आई होप कि इस एपिसोड से आपको इस विषय पर क्लैरिटी मिली होगी। और आखिर में मैं अपने आप पर बीती एक रियल घटना को बताते हुए विदा लूँगा। एक रात को मुझे एक मरीज़ का फ़ोन आया, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। मैंने कहा क्या हुआ? वो बोला, सर एक बहुत बड़ी इमरजेंसी है, कोई दवाई बता दो। तो मैंने पूछा क्या हुआ? तो उसने अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में ये कहा कि सर माय वाइफ इज़ वेरी हॉट इन द बेड, क्या करूं मैं? अब आप ही सोचिए इस सवाल का क्या जवाब दिया जाए।